बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेम, आइए अमृत बेला के इस महत्वपूर्ण समय में चलते हैं साकार से निराकार की ओर और निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, रीढ़ और गर्दन सीधी कर लें। जैसे आपको सभी उपाय बता दिए गए हैं, बैठने की विधि भी बता दी गई है। आशा है आप अनुसरण कर रहे होंगे। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांसों पर। सांस आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। एकाग्रचित कर लें अपने आप को। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें। यह सब ध्यान में प्राथमिक है। रीढ़ को सीधा रखना अत्यंत आवश्यक है। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गोदा द्वार को संकुचित करें, वायु प्राण को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं और जाने दें। श्वास भरें, पेट अंदर, श्वास छोड़ें, पेट बाहर। श्वास भरें, पेट अंदर, श्वास छोड़ें, पेट बाहर। ठीक इसी क्रिया को सभी भक्तों ने अपनाना है। यह ध्यान की विशेष क्रिया है। इसके विषय में कल भी आपको समझाया गया था, बताया भी गया है। जितनी गहरी लंबी सांस भर सकते हैं भरें। जो साधक जितना सामर्थ्य रखते हैं उतनी श्वास भरें। शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का आंखों पे दबाव नहीं, माथे पे किसी भी तरह का शिकन नहीं। शांत चित्त होकर बैठें अपने सदगुरुदेव भगवान जी की याद में। किसी भी तरह का विचार उत्पन्न ना होने दें। यदि होता है तो उसका पीछा ना करें। नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, रोकें और मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। रोकें और जाने दें। दो जगह श्वासों को आपने रोकना है। अभी हम श्वास शब्द बोल रहे हैं, फिर नाम शब्द होगा, यानी नाम को दो जगह रोकना है। पहला नाभि, दूसरा आज्ञा चक्र। ये दोनों ही चक्र ध्यान से संबंधित हैं। जब हम इन्हें जागृत करेंगे यानी वायु प्राण को इनके ऊपर रोकेंगे और ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का करेंगे तो नाभि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों जागृत होंगे और ध्यान में आपको लेकर जाएंगे। ये प्राथमिक अवस्था है इन दोनों चक्रों द्वारा, यानी आपको शरीर का बोध रहेगा और ध्यान भी होगा सतगुरुदेव भगवान जी का। इसे हम प्राथमिक ध्यान बोलते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा साधक यहाँ से गुजरते हैं। श्वास भरें, छोड़ें।
महसूस करें, ब्रह्मांड में अनेकों शक्तियां हैं। आताल, पताल, धरती, आकाश, समस्त ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और उन 5 तत्वों की शक्ति है 7 चक्र, जो हमारी रीढ़ में विराजमान हैं, रीढ़ में स्थित हैं। समस्त ब्रह्मांड की एक ही शक्ति ओम। आइए कुछ देर ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। ओम। समस्त ब्रह्मांड की एक ही शक्ति ओम। ओम से उत्पन्न ये ब्रह्मांड, ओम द्वारा ही रची गई सृष्टि, उसका उच्चारण ऐसे करें जैसे जल पीते हैं। जल पीते हुए एक एक घूंट अंदर की ओर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ओम शब्द को, ओम महामंत्र को 7 बार, हमारे रीढ़ में 7 चक्र हैं, इसलिए ओम को हर चक्र के ऊपर विराजमान करके 7 बार घूंट भरें। ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, परंतु कम से कम 7 बार घूंट भर भर के, जैसे जल पीते हैं ऐसे ही ओम शब्द को पिए, ओम महामंत्र को पिए। आइए शुरू करते हैं। ओम। ओम। ठहरें। जैसे ही आप ओम बोलते हैं, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गहरी लंबी सांस लें, पेट को दबाएं। ओ मां। ओ आ शब्द को अंदर, मां शब्द को बाहर, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर और विकार बाहर। मन शांत, चित शांत। जैसे सांसों की क्रिया बताई गई है, ठीक उसी प्रकार ओम का उच्चारण भी आपने करना है। ओम घूंट घट पर के पीना है। ओम। 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 शांत। मन शांत। किसी भी तरह का विकार अंदर ना आने दें, और कोई विचार आता भी है तो उसका पीछा ना करें, उसको छोड़ दें, त्याग दें। मन जिसके पीछे जाएगा उसी का ध्यान करेगा। आंखों को बंद रखें, गर्दन को सीधा कर लें। अब ओम नाम का उच्चारण 7 बार मुख से बोलकर श्वासों को अंदर, पेट को संकुचित करें, फिर श्वास को बाहर निकालें तो पेट को फुलाएं। ओ मां। ओम शब्द की गहराइयों को अंदर की ओर, और मां बोलते ही श्वासें बाहर। आइए शुरू करते हैं। ओ
शांत। समस्त इंद्रियों को शांत कर लें, निर्विचार हो जाए, स्थिर हो जाए। महसूस करें ओम शब्द से उत्पन्न हुई शक्तियां आपके चारों ओर विद्यमान हैं, एक कवच की तरह। महसूस करें। प्रिय साधकों, ध्यान में हर चीज महसूस करनी है। शरीर स्थिर है, आंखें कोमलता से बंद हैं और ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं और स्वयं जा रही हैं। समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की आपके इर्द गिर्द आपके मन को एकाग्र करेंगी। किसी भी बाहरी शक्ति, असुरी शक्ति को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगी। यह ओम की शक्ति का प्रताप है। आप एक बार बोलेंगे तो आपकी चारों ओर शक्तियां एकत्र होना शुरू हो जाएंगी। महसूस करें। आइए श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री नंगली निवासी भगवान द्वारा हम सभी को जो नाम मिला है उसका उच्चारण करेंगे। श्वासों से। जो साधक नए हैं वह साधक मुख से बोल के करें। कुछ समय फिर होठों को बंद कर लें, जीवा हिलाकर करें कुछ समय। उसके बाद श्वासों से जपें। सो सो शांत चित्त होकर बैठे। सांसों से सिमरन जारी रखें। याद रहे और ध्यान भी रहे कि आपके कान सुन रहे हैं कि आप जाप कर रहे हैं। श्वासों से जपे हुए नाम को कान सुने, महसूस करें, इसका अध्ययन करें, अनुभव करें कि जो नाम आप ले रहे हैं सो हम कान सुन रहे हैं। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर। श्वास अंदर सो, बाहर हम। सो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके अंदर। हम समस्त विकार, पाप कर्म, दुर्विचार बाहर। हम सो हम। जो साधक लंबी श्वास नहीं भर पाते हैं वह निश्चिंत रहें।
जैसे श्वास आ रही है वैसे ही भरें, किसी भी तरह से दुविधा में ना पड़े। सो हम, सो हम। जैसा कि कल भी आपको एक महत्वपूर्ण विधि बताई गई थी, यह विधि श्री परमहंस श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा भक्तों को बताई गई है। आप भी इसका अनुसरण करें। कैसे? जैसे ही श्वास अंदर भरें, नाभि चक्र पर रोक लें और अपनी क्षमता अनुसार 3 से 12 बार तक सोहग शब्द का जाप करें बिना सांस लिए। नाभि चक्र को दबा के रखें, गुदा द्वार को संकुचित करके रखें। यदि गुदा द्वार प्रभावित ना हो रही हो तो नाभि चक्र की ओर ध्यान रखें, श्वास को अंदर रोक के रखें और 3 बार से 5 बार तक आपने अंदर ही अंदर मन द्वारा बोलना है। जैसे सो, रोक लें, नाभि चक्र पर पेट को दबा के रखें, अंदर ही अंदर बोले सोहम 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 सोहम। पुनः ही श्वासों को मस्तिष्क यानी आगे चक्र की ओर ले जाएं। 1 2 3 4 5 सेकंड तक रोकें और जाने दें। इस क्रिया को अपनाएं, आपका मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएगा, किसी भी तरह के विचार अंदर न आएंगे। परमहंस श्री दादा गुरु महाराज जी ने ये विधियां अपने श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में समझाई हैं। दास उसी का अनुसरण श्री नगली निवासी भगवान जी की कृपा से करता है। यही अनुसरण और अनुभव श्री नगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही आपको प्राप्त हो रहा है। सो सोहम 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 सोहम। श्वास को ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र पे रोक लें, जाने दें। इस क्रिया को बारंबार अपनाएं और शांत होकर बैठ जाएं। प्रिय साधकों, आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। साधनों द्वारा, मन द्वारा मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे पर कोई उदासी ना हो, सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा। जो साधक अभी भी मन को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, वह मानसिक चिंतन, मानसिक जाप में लग जाएं, जैसा आपको कल समझाया गया है। जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं, धक धक सो हम, धक धक सो हम, ठीक इसी प्रकार हृदय की धड़कनों पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम को विराजमान कर लें और आनंद लें हृदय जाप का,
अनंत आनंद प्राप्त होगा, जो भीतर है परंतु दिखता नहीं। हम उसे बाहर खोजते हैं। यही आनंद की अनुभूति आपको हृदय जाप से होने लगेगी और यही हृदय जाप कुछ समय अभ्यास करने के बाद अजपा जाप में तब्दील हो जाता है। अभी आप जप रहे हैं, फिर बिना जपे ही आपके अंदर नाम चलता रहेगा। सभी साधकों को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से यहाँ तक अवश्य पहुँचना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करें कि हृदय की गति सुनाई दे। कान में ब्लूटूथ लीड को लगा कर रखें, बाहरी आवाजों का आवरण आप तक ना पहुंचे। शांत। सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान या उनके मुखार बिंद का ध्यान। आंखों में सद्गुरुदेव भगवान को लेकर आए। नाम जाप चलता रहे, इसे बिल्कुल भी ना भुलाएं। लगातार सिमरन जारी रखें और श्री चरणों का और सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखार बिंद का ध्यान करने का प्रयास करें। जो साधक बिल्कुल नए हैं वे मानसिक चिंतन करें। किसी भी तरह की असुविधा के लिए आप कल के ध्यान की क्लास को दोबारा सुनें। जो साधक नए हैं वह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कल 1 अप्रैल की पहले चालीहे की क्लास को दोबारा अध्ययन करें, ध्यान से सुनें और ध्यान करने की कोशिश करें। गुरु प्रेमियों, ये प्राथमिक ध्यान है। ध्यान की क्लासों को बार बार अध्ययन करें या इस 40 दिन लगातार ध्यान करें। 40 दिन में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको ध्यान के आगे के भाग में श्री कृपा से पहुंचाया जा सकता है। आप लगातार अध्ययन करें, लगातार प्रयास करें और समय दें। ध्यान में बैठने का समय थोड़ा ज़्यादा कर लें ताकि जब आनंद आए तो उस आनंद की अनुभूति को आप ग्रहण कर सकें। पांच तत्वों पर यह आधारित शरीर, समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इसी से उत्पन्न हुआ है, इसी में विलीन होगा। 5 विकार जो जन्म से ही हमारे पीछे हैं, हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया, यह प्रभु की दी हुई
वे विकार हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही हैं, और जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है ये भी बड़ा रूप लेने लगते हैं, और इन्हीं विकारों को शांत करने के लिए हम गुरु के चरणों में जाते हैं और उनका उपदेश लेकर इन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, यानी नाम द्वारा इन सबको ढक देते हैं, दबा देते हैं। 5 इंद्रियां, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक, इन पांचों को भी आपने श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से साधना है। कैसे? कान, प्रार्थना करें, सुनने वाले आप। आंख, प्रार्थना करें, देखने वाले आप। त्वचा, प्रार्थना करें, महसूस भी करने वाले आप, अनुभव भी करने वाले आप। जीभ, बोलने वाले भी आप। कान, सुनने वाले भी आप। पांचों इंद्रियां सतगुरुदेव भगवान जी के अर्पण कर दें और खुद शून्य को प्राप्त हों। 7 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, जिसमें से नाभि चक्र और आज्ञा चक्र केवल प्राथमिक ध्यान के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसा कि आपको अभी बताया जा रहा है। प्रिय साधकों, शरीर की बहुरचना को जानना, आप ये समझ लें कि मैं को जानना, कहाँ से मैं उत्पन्न होती है। खुद को जानना, परमात्मा के बनाए हुए जीव को जानना, और बहुत सी बातें समय रहते आपको बताई जाएंगी। नाम का उच्चारण जारी रखें। ज्ञान मस्तिष्क से होता है। जब हम किसी भी ज्ञान को मस्तिष्क तक रखते हैं तो यह केवल सामने वाले को सुनाने के कार्य में काम आता है कि आप अपना ज्ञान किसी को बांट सकें, बांट रहे हैं। इसमें बहुत से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जब हम किसी भी ज्ञान को हृदय में उतार लेते हैं तो सबसे पहले वे ज्ञान हमें खुद को अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और समस्त विकारों पर अपना कब्जा कर लेता है, यानी उन्हें दबा देता है। इसे कहेंगे अनुभव। जब अनुभव बोलता है तो सामने वाले के ऊपर असर होता है। मस्तिष्क में रखी गई बात सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकती, परंतु हृदय में विराजमान ज्ञान और उसका अनुभव जब आप बोलेंगे तो सामने से प्रभावित होगा। जो भी जीव होगा उसका मन सुनने में लगेगा, क्योंकि वह अनुभव सुन रहा है। यह क्लास ध्यान की साथ साथ ज्ञान की भी है कि आप खुद को जाने। परमपिता परमात्मा ने जो बहुरचना रची है उसका भी ज्ञान आपको हो जाए, ताकि आप
निष्काम भाव से श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में लग जाएं, उनकी सेवा सिमरण में लग जाएं। शांत कर लें अपने आप को। कान सुनने का काम करते हैं, सुनने दें। मन को नाम में लगाए रखें, जपने में। है मन, तू लगातार नाम जप। तेरा कार्य है नाम जपना। जो भक्त अभी भी मन को भटकता जान रहे हैं, मानसिक चिंतन में लग जाएं। शांत चित होकर बैठें, समय दें। अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, इस जन्म के भी और पुनर्जन्म के भी। निश्चिंत रहें। आप चालिया कर रहे हैं और चालिये में सबसे महत्वपूर्ण अंश का अनुभव कर रहे हैं, ध्यान का। जो साधक हृदय जाप कर रहे हैं, वह केवल हृदय की धड़कन की ओर ध्यान दें कि नाम चल रहा है या नहीं, कान सुन रहे हैं या नहीं। रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को भी सीधा करें। यह प्राथमिक ध्यान है। इसमें आपके शरीर की समस्त सुध आपको रहेगी। इससे आगे के ध्यान में आपके शरीर की सुध जाती रहेगी। और आप अंदरूनी शक्ति के साथ ध्यान में लीन हो जाएंगे। बंद आंखों से प्रयास करें अंधकार से उजाले की ओर जाने का। जितने भी रंग दिख रहे हैं, ये हमारे सातों चक्रों से संबंधित हैं। प्रिय साधकों, कम से कम
40 मिनट साधना में जरूर बैठें, सिमरण जरूर करें। श्री सद्गुरु द्वारा प्राप्त नाम का उच्चारण कम से कम 40 मिनट जरूर करें। समस्त प्रेमियों को ध्यान में अकेले ही बैठना होता है और वो अनुभव भी आप अकेले ही करेंगे। इसलिए शांत चित्त मन द्वारा जाप करते चलें। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा, परंतु आप बैठेंगे और शांत चित्त मन से जो सुना है उसका अनुभव करेंगे, उसको ध्यान की शैली में उतारने का प्रयास करेंगे।